हे द लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए गाइस, चेक करते हैं आज हम लोग कि आप लोगों के लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स इस वक्त आपको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, क्या एक गाइडेंस आप लोगों के लिए इस वक्त यूनिवर्स प्लान कर रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। ध्यान रखिएगा, रीडिंग्स जनरल हैं, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है आपको रेजोनेट ना करे। 3 बार अपना नाम लीजिए और हम चेक करते हैं कि इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम और हम चेक करेंगे इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या एक संकेत, क्या एक मैसेज देना चाहते हैं। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। ओके, फर्स्ट कार्ड, नो, not the right time, liar, gambling, cycle, and we have communicate. बॉटम डेक हमारे पास आया है, दैट इज डिस्टेंस। आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो मैसेज इस वक्त यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं आप ही के सामने है। We have no, we have liar, we have gambling, we have cycle, we have communicate, and we have bottom deck that is distance. देखिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। कोई इंसान आपको या तो किसी गलत प्रैक्टिस में इन्वॉल्व कर रहा है। जो मैं कार्ड्स को देखकर यहाँ बोल पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स कह रहे हैं ये समय सही नहीं है, या ये समय किसी भी चीज़ को लेकर डिसीजन मत लो, या ये समय, ये जो टाइम अभी चल रहा है, अभी चीज़ों को लेकर थोड़ा रुक जाओ। क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई आपके साथ गलत कर रहा है, कोई आपसे झूठ बोल रहा है, या कोई आपको किसी चीज़ में फंसाने की कोशिश कर रहा है। अभी आपके कैरियर रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंसेस रिलेटेड हो सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड हो सकता है। इस वक्त यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा चीज़ों से डिस्टेंस रखो, ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व मत हो, ज़्यादा लोगों पर ट्रस्ट मत करो, ज़्यादा लोगों पर भरोसा मत करो, क्योंकि हो सकता है कि मे बी आपको कोई कुछ सिखा रहा हो या कोई कुछ बता रहा हो और जैसा रिजल्ट, जैसा रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। सो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी डिसीजन, टू टेक एनी स्टेप रिगार्डिंग एनीथिंग। चीज़ों को अभी थोड़ा स्पेस दो, चीज़ों को अभी थोड़ा टाइम दो, और जितनी हो सकता है चीज़ों को थोड़ा अभी डिले करने की कोशिश करो। जितना चीज़ों को डिले करने की कोशिश करोगे, जितना चीज़ों को लेकर डिले करोगे, हो सकता है कि आपके सामने कोई अच्छा फ्रूटफुल आउटपुट आ जाए। पर ये टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है चीज़ों के लिए। आज एक मैसेज ये भी मैं बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ फ्रॉम द डिवाइन एनर्जी, कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मे बी अभी आपको एक ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहे होगे जिसमें आप नेगेटिव वे में बस घुसते जा रहे हो। मे बी आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ ऐसी सिचुएशन बिल्डअप हो रही होगी जहाँ पर आपने सोचा नहीं होगा और आपने ऐसा फील करा होगा कि मैंने तो कुछ नेगेटिव नहीं करा है, कुछ गलत नहीं करा है, देन व्हाई द हेल आई एम फेसिंग दिस। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कार्मिक साइकिल चल रही है चीज़ों की। मे बी ये चीज़ आपके लिए एक्सपेक्ट करना या एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन क्लियरली ऐसा समझ में आ रहा है, जो मैं कार्ड्स को देखकर बोल सकती हूँ कि इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो, वो जैसी भी है। इस सिचुएशन को देखो, वो जैसी भी चल रही है। ये मत सोचो कि ये एंड हो गया है या ये बिल्कुल परमानेंट ही होगा। नो, दिस इज़ जस्ट अ साइकिल। अच्छा है, बुरा है, बुरा है, अच्छा है। अच्छा चल रहा है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरा भी चल रहा है तो बुरे के बाद क्या अच्छाई उसकी होगी। तो मे बी ये चीज़ आपको कुछ सिखाना चाह रही है, कुछ आउटपुट देना चाह रही है, कुछ आपको लेसन देना चाह रही है। तो कोई मेजर डिसीजन मत लो, बस जो जैसा चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। कुछ लोगों की ज़िंदगी में कोई नई बिगनिंग, कोई नई शुरुआत भी होती हुई दिखाई दे रही है। तो जितनी कोशिश कर सकते हो, सिर्फ चीज़ों को लेकर कम्युनिकेट करो, ओपन अप हो। जो चीज़ अच्छी लग रही है, जो चीज़ बुरी लग रही है, जस्ट ओपन अप। जितना ओपन अप होगे, जितना प्रॉपरली चीज़ों को लेकर कम्युनिकेट करोगे, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर भी निकलोगे और चीज़ें जल्द से जल्द आपके फेवर में आना शुरू होने लग जाएंगी। सो अकॉर्डिंग टू मी, मेक डिसीजंस, नो डाउट, बट
ज़्यादा चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं होना है। ये जो भी चीज़ चल रही है, एक पैटर्न चल रहा है चीज़ों का, एक साइकिल चल रही है जो टाइम के साथ ऑटोमेटिकली हील होगी, जो टाइम के साथ ऑटोमेटिकली फेवरेबल बन जाएगी। तो मुझे लगता नहीं कि आपको ज़्यादा परेशान होना चाहिए या आपको घबराना चाहिए। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ द डे। अब बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ, जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। तो 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। अब देखो, ये आपके क्रश हो सकते हैं, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके कोई लवर हो सकते हैं। 3 बार ले लीजिए उनका नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो इस वक्त आपके बारे में या वो इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। 3 बार ले लीजिए उनका नाम मन में, 3 बार ले लीजिए उनका नाम और मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। एक बात और, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, वेदर वो फाइनेंसेस रिलेटेड है, कैरियर है, एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट जॉब है, प्रमोशन है, या बिजनेस रिलेटेड है, रिलेशनशिप रिलेटेड है, सारी रेमेडीज़ आपको इजीली मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आप इनको लिख कर सकते हो, बोल कर सकते हो। सारी मैनिफेस्टेशंस मैं रोज़ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम फेसबुक वीडियोस के माध्यम से सिखाती हूँ, जो बहुत इजी हैं। आप अपने घर बैठे बैठे कर सकते हो। हीलिंग करना चाह रहे हो, सेल्फ पर ध्यान देना चाह रहे हो, सेल्फ को ग्रो करना चाह रहे हो, सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। तो आप ज़रूर वीडियोस चेक कर लीजिएगा अगर आप आज नए आए हैं, और इस फैमिली का ज़रूर पार्ट बनेगा, क्योंकि हम डेली बेसिस पर यहाँ पर वीडियोस पोस्ट करते हैं। रेमेडीज़ के भी वीडियोस आते हैं, रीडिंग्स के भी वीडियोस आते हैं, जो आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। नो मैटर, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, बातचीत बंद है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो रहा है, या बातचीत नहीं बन पा रही है दोनों के बीच में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें और हमें बताएं इस वक्त पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, इस वक्त पार्टनर के मन में। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट कार्ड वी हैव 6 of swords, we have okay 7 of swords. नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है दैट इज 3 of pentacles. नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया हुआ है द मून. नेक्स्ट कार्ड वी हैव 7 of pentacles एंड बॉटम डेक हमारे पास जो है यहाँ पर वी हैव 10 of wands. ओके, देखिए बड़ी ज़्यादा घबराहट दिखाई दे रही है मुझे रिलेशनशिप के टर्म्स में। या तो आप बहुत घबरा रहे हो या बहुत बेचैन हो रहे हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि रिलेशनशिप की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में बहुत नेगेटिव हो रहा है। एक तो ना कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस भी हैं, हम दूसरी प्लेस पे रह रहे हैं, पार्टनर दूसरी प्लेस पे रह रहे हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन दिखाई दे रही है। कुछ लोग के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। कुछ लोग के सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि पार्टनर बिल्कुल ऑनेस्ट नहीं है, बिल्कुल सीरियस नहीं है, बिल्कुल ओपन अप नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, पार्टनर का बिहेवियर पसंद नहीं आ रहा है। कुछ लोग का पार्टनर पे डाउट हो रहा है कि वो चीट कर रहे हैं या पार्टनर मुझसे झूठ बोल रहे हैं। और एक और सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है जहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रोफेशनल लाइफ, कहीं ना कहीं पार्टनर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतने स्टक हो गए हैं, अपने बिजनेस को लेकर इतना स्टक हो गए हैं कि रिलेशनशिप में ये बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है इस वक्त आपके पार्टनर बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, और बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, काम का हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। मतलब आई कैन सी कि इन्होंने हर तरफ से अपने आप को बिल्कुल चीज़ों की तरफ एकदम लाइन अप कर रखा हुआ है। अपने लिए सोच रहे हैं, अपने प्रोफेशनल के लिए सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। और मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ लोगों को इसलिए, या कुछ लोग का रिलेशनशिप इसलिए भी नेगेटिव हो रहा है क्योंकि पार्टनर पहले की तरह कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, पहले जैसा समय नहीं दे रहे हैं जो देना चाहिए। आपके रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन है, ये फ्रेंड हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकती हैं, जिसकी वजह से भी आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा डाउन एनर्जी है। इस वक्त ऐसा हो रहा होगा कि आपको पार्टनर सपने में बहुत दिख रहे हैं, या तो फिर
आप उन्हें सपने में दिख रहे हैं या वो आपको दिख रहे हैं, ये चीज़ भी बहुत हो रही है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस रिश्ते के बारे में बहुत सोच रहे हो, कैसे ग्रो करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे चीज़ों को सही करें, कैसे रिलेशनशिप में बैलेंस बनाएं, कैसे रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बनाएं। और वहीं सेकंड वे मैं देख पा रही हूँ कि जहाँ कुछ सिचुएशन में बंदा अपने से कोशिश करना तो चाहता है लेकिन वो एफर्ट्स नहीं लगा रहा है, ट्राई नहीं कर रहा है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे मैम इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, पार्टनर खुद के बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ के बारे में सोच रहे हैं, खुद की लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, खुद को ग्रो करना चाह रहे हैं, खुद को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, इनपुट बहुत डाल रहे हैं। रिलेशनशिप रिलेटेड ऐसा लग रहा है कि इतना नहीं सोच रहे हैं, थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फैमिली को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर। और इस वजह से आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। इस वक्त मुझे लगता है कि इस डिस्टेंस को और नहीं बढ़ाना चाहिए और दोनों को मिलकर एक दूसरे के साथ बातचीत करना चाहिए। बिकॉज इस डिस्टेंस की वजह से ही कहीं ना कहीं आप दोनों का रिश्ता बहुत हैम्पर हो रहा है, आप दोनों के रिश्ते में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं बन रहा है। और सबसे सबसे ज़रूरी बात जो मैं देख पा रही हूँ, कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं हो रही है, अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल भी नहीं बन रही। हम समझाने की तो कोशिश करते पर वो समझ ही नहीं रहे हैं, हम चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं पर वो समझना नहीं चाह रहे। मतलब एक ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ रिश्ते के अंदर कि कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो रहे हैं, दिक्कतें बहुत हो रही हैं, बॉन्डिंग्स नहीं बन पा रही हैं, जिसकी वजह से चीज़ें नेगेटिव हो रही हैं, जिसकी वजह से चीज़ें डाउन हो रही हैं। पर क्वेश्चन मन में है कि क्या चीज़ें सही हो सकती है, मेन क्वेश्चन, क्या चीज़ें सही हो सकती हैं? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या रिलेशनशिप में चीज़ें सही हो सकती है? क्या रिलेशनशिप में एक बिगनिंग हो सकती है? क्या रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग होगी? क्या हमारा रिश्ता अच्छा होगा या नहीं? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके, वी हैव टेम्परेंस एंड वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो मैसेज तो ऐसा आ रहा है कि भली चीज़ें बहुत ख़राब हैं या भली चीज़ें बहुत नेगेटिव है, या जैसी हम चाह रहे चीज़ें वैसी नहीं हो पा रही है। लेकिन आप दोनों को ही रिश्ते में अभी बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये रिश्ते में सक्सेस है, आगे बढ़ सकते हो, नो डाउट फ्यूचर है, लेकिन टाइम लग जाएगा। कुछ लोग को यहाँ 4 महीने भी लग सकते हैं, कुछ लोग को यहाँ पर 6 महीने भी लग सकते हैं। लेकिन होप्स मत लूज़ करो या ये पिक्चर मत बनाओ कि हमारा रिश्ता नहीं बन सकता या हम रिश्ते में आगे ग्रो नहीं कर सकते। गलत सोच रहे हो। चीज़ें बिगड़ी बहुत है लेकिन वो चीज़ें सुधर भी सकती हैं। उन चीज़ को सुधरने के लिए एफर्ट्स दोनों तरफ से लगाने पड़ेंगे, क्योंकि फ्यूचर रिलेशनशिप में मुझे सक्सेस दिख रहा है, ग्रोथ दिख रही है। अब भले ये ग्रोथ धीरे धीरे होगी, भले ये चेंज धीरे धीरे होंगे, पर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। सो यस, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी और उनका एक्शन मैंने बता दिया है। चिंता मत करिए, रिलेशनशिप को हील करिए। हील करने के लिए रिलेशनशिप रिलेटेड रेमेडीज़ करिए जो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। नेगेटिव मत होइए, नेगेटिव सिचुएशंस को लेकर होप्स मत लूज़ करिए। जो चीज़ जैसा चल रहा है चलने दीजिए और बस अपने एंड से मैनिफेस्टेशंस करिए। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।